अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं डर पर एक रिसर्च हुई है। इस रिसर्च का मकसद ये समझना है कि डर इंसान के दिमाग, बॉडी, एक्शन पर कैसे असर डालता है। जब डर इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो बहुत ख़तरनाक बन जाता है। डर तो हर इंसान के अंदर पाया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दिया जाए। अगर ये डर कंट्रोल से बाहर हो गया तो यही डर इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। आइए इस बात को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक बार की बात है, एक कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जेलर ने सोचा कि इस बार सज़ा का कोई नया तरीका अपनाया जाए। उन्होंने सोचा इस बार कोबरा सांप की जहर से इस कैदी को मारा जाए। ये बात उस कैदी तक पहुंच गई कि तुम्हारी सज़ा मौत करार पाई गई है, लेकिन न तुम्हें फांसी दी जाएगी, नहीं तुम्हारा सर कलम किया जाएगा, बल्कि तुमको एक सांप से डसवाया जाएगा। ये सुनकर वह डर से कांप उठा, घबरा गया, जिसकी वजह से उस कैदी को रात भर नींद नहीं आई। मन में बस एक ही ख्याल था, कल वह जहरीला सांप मुझे डस लेगा और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगले दिन सुबह उस कैदी को जेल से बाहर लाया गया, एक कुर्सी पर बैठाया गया, उसकी आंख पर पट्टी बांध दी गई ताकि वह कुछ देख न सके। फिर जेलर ने पास खड़े डॉक्टर के इशारा किया। डॉक्टर ने सांप नहीं बल्कि एक मामूली सुई लेकर उसके पैर में हल्की चुभन दी, जैसे सांप ने काट लिया हो। कैदी का दिमाग पहले ही से डर और शक में था। उसने फौरन मान लिया कि मुझे कोबरा ने डस लिया है। उसका बॉडी कांपने लगा, सांस तेज हो गई, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। कुछ ही मिनटों में बगैर किसी जहर के वह डर के कारण मर गया। इस रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी जहर से नहीं, डर से इंसान मर जाता है। डर दिमाग को इतना काबू कर लेता है कि बॉडी उसी के मुताबिक रिएक्शन करने लगता है। हमारा मन जितना सोचता है बॉडी उतना ही महसूस करने लगता है। डर अगर सही सिमत में हो तो इंसान को मोहतात बनाता है, लेकिन अगर डर हावी हो जाए तो वह ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। इसलिए डर को पहचानिए, समझिए और उस पर काबू पाना सीखिए, क्योंकि डर असल में हमारे दिमाग की उपज है, हकीकत नहीं। ये जान लीजिए, डर सिर्फ दिमाग की पैदावार है, इसका कोई हकीकी वजूद नहीं। इसे इस तरह समझ सकते हैं, एक शख्स रात के अंधेरे में जागता है, बाथरूम जाने के लिए उठता है। जब वो रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई पीछे आ रहा हो या जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। दिल में खौफ पैदा होता है, ख्याल आता है कि शायद कोई है, शायद भूत हो, शायद कोई साया हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ दिमाग का वहम होता है, एक ख्याली डर होता है। इस तरह का सामना हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर किया है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, क्या इस तरह का डर आपने कभी महसूस किया है। एक और मिसाल से इसको समझते हैं। सोचिए आपका घर का कोई प्यारा, जैसे आपका बेटा, भाई, शौहर कहता है, अम्मी मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, बस आधे घंटे में आता हूँ। वक्त गुजरता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से दिमाग अपना खेल शुरू करता है। माँ के दिल में तरह तरह का ख्याल आने लगता है। माँ सोचती है कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, या कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, या कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इस तरह के ख्याल से माँ परेशान होती है, बेचैन होती है, यहाँ वहाँ दौड़ती है, बार बार दरवाजे की तरफ आती है। हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता। फिर दरवाज़ा खुलता है, वही बेटा हंसता हुआ अंदर आता है, बिल्कुल ठीक ठाक है, न कोई हादसा हुआ है, न कोई एक्सीडेंट हुआ है, नहीं कुछ बुरा हुआ है। कहता, अम्मी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई थी। बस माँ की सांस बहाल हो जाती है। तब एहसास होता है ये डर बेकार था, मैं यूं ही डर रही थी, परेशान हो रही थी। ये तो दिमाग का बनाया हुआ एक फ़रेब था, वहम था, हकीकत कुछ भी नहीं था। डर हमेशा वह नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, अक्सर वह सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक ख्याल होता है। कभी अंधेरे में, कभी खामोशी में, कभी किसी ख्याल में हमारा दिमाग खुद ही खतरा बना लेता है और फिर खुद ही उससे डरने लगता है। हकीकत यह है कि डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही हम मुड़ कर देखते हैं पता चलता है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए याद रखो, डर को पहचानो, समझो, मगर उसके ताबे मत बनो, क्योंकि डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। इसलिए हम जीतने से पहले ही हार जाते हैं। जब हम डर को समझ जाते हैं तो यही डर हमारी जीत का सबब बनता है, और यही डर हमें हौसला, एहतियात और एतमाद देना शुरू कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।